Hello guys, welcome to my channel Best Ideas to Know Anything from NCT book. Today I am here to teach about Dalton atomic theory. So let's start our topic. John Dalton was an English scientist who is well known for his work and development of atomic theory. डेल्टन का पूरा नाम जॉन डेल्टन था। जो डेल्टन थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे और ये अपने काम के लिए जाना जाते थे। एटॉमिक थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया, मतलब एटॉमिक थ्योरी को बढ़ावा दिया। तो हम लोग इनके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी provide an explanation for their law of combination. According to Dalton atomic theory, all the matters, whether the elements and compounds or mixture in a composed of a small particles called atoms. जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कंबशन से मिला है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को अगर हम लोग मद्देनज़र रखें तो जो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसके नाम है एटम्स। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स इज ए प्योर केमिकल सब्सटेंस। एनिमल जो होता है वो प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है जो सिंगल एटम से बना रहता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। और उसके बाद से कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड कंटेन एटॉमिक डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकल कंबाइन। कंपाउंड्स क्या होता है कंपाउंड्स क्या होता है कि कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, मतलब केमिकली एलिमेंट से कंबाइन रहते हैं। उसे हम लोग मतलब दो एलिमेंट को मिला के जो हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे NaCl। तो हम लोग अगर उसको मतलब कंबाइन करेंगे तो उसका जो कंपाउंड है वो होगा NaCl। ये नया कंपाउंड है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। एलिमेंट्स क्या होता है जो मतलब जो एक ही सिंगल आइटम से बना रहता है, और जो कंपाउंड क्या होता है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना रहता है। अब हम लोग जानेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है। दिस आर द मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। दे कैन पोजेस वेरिएबल कंपोजिशन एंड कैन बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय सम फिजिकल मेथड। मिक्सर क्या होता है कि टू और मोर प्योर सब्सटेंस को मतलब मिक्स करके, और इसको जो पॉजिटिव वेरिएबल कंपोजिशन में होता है, पॉजिटिव वेरिएबल कंपोजिशन में होता है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंपोजिशन इसमें मिक्स रहते हैं। और जो मिक्सर होता है उसे हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, मिक्स करके सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे दो मिक्सर जो सब्सटेंस होते हैं अगर उन लोगों को हम लोग मिक्स कर दिए तो फिल्टर के थ्रू हम लोग मतलब जान सकते हैं कौन कौन से सब्सटेंस उसमें मिक्स होगा, उसे हम लोग मिक्सर कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कंपाउंड में देखिए Fe और प्लस S को हम लोग मतलब कंबाइन किए हैं तो FeS आया है। लेकिन यहीं पे अगर मिक्सर को देखें तो इसमें Fe अलग है और S अलग है। तो ये टू मिक्सर अगर हम लोग मिक्स कर दे तो ये भी FeX होगा। एग्जाम्पल है मिक्सर का। अब हम लोग देखते हैं द मेन पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब क्या शर्तें थी, मतलब क्या एक्सप्लेन किए डेल्टन अपने थ्योरी में। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो जितने भी मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, उनके नाम है एटम्स। एटम्स इज इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नीदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है वो इनविजिबल पार्टिकल्स होता है, और जो एटम्स होता है वो ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। केमिकल रिएक्शन में हम लोग सिर्फ उसको सजा सकते हैं। एटम्स गिव एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मार्क्स एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं मतलब सेम काइंड्स के जो एटम्स होते हैं उनका मार्क, शेप, साइज सब सेम होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट शेप एंड साइज होगा। और एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ कंपाउंड। ये सेंटेंस हम लोग एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड होल नंबर इन रेशियो फॉर्म कंपाउंड। मतलब अगर दो सिंगल एटम्स मिल जाए, मतलब कंबाइन हो जाए, तो एक कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, जैसे Fe प्लस S। ये अगर कंबाइन हो गया मतलब ये भी Fe और S, Fe के पास और S के पास 1:1 रेशियो है। अगर ये कंबाइन हो गए तो ये जाहिर सी बात है ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे FeS। यही इस सेंटेंस में बताया गया है। और इन केमिकल रिएक्शन द
एटम्स ओनली गेट अरेंज, जैसे हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन में एटम्स उसे हम लोग सजा सकते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स डज नॉट चेंज इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। जो एटम्स के एलिमेंट्स होते हैं, अगर जो अनदर मतलब एटम्स एलिमेंट होते हैं, उसे उन दोनों का एलिमेंट कभी सेम नहीं होगा और कभी चेंज नहीं होगा। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में एटम्स को हम लोग सजा सकते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, तो जो NaOH प्लस HCl है, हम लोग Na और Cl को लेकर और यहाँ पर रख दिए, मतलब NaCl, और उसके बाद से डबल H बच रहा है H, तो ये H कंबाइन हो गया तो H2 हो गया, तो H2 और बचा O, तो हम लोग O यहाँ पे लिख दिए, तो ये हो गया एक मतलब ये कंपाउंड फॉर्म हो गया। और ऐसे हम लोग जो केमिकल रिएक्शन में हम लोग एटम्स को अरेंज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम में कैसा वीडियो चाहिए। थैंक यू।